हेलो, कैसे हो सभी। और आशा है कि आप सबकी जो तैयारी है, ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है वो अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। और हम जो है डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, घर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा देश जो है एक महामारी की चपेट में है, कोरोना। और इसी वजह से हम घर से पढ़ो अभियान में शामिल हुए हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए ताकि हमारा उद्देश्य कंप्लीट हो सके। तो आज हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा चैप्टर है, उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमारे पास, जिससे आप सभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हल कर सकेंगे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दायरे में आती है। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यदि जब मानो आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में जाते हैं, IIT, JEE या कोई भी एग्ज़ाम आप बैठते हैं, तो इसमें जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं और बोर्ड में भी इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम आज का जो वीडियो है टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर लेकर आए हैं आपके लिए। छोटा ही टॉपिक है। इससे पहले हमने जो है थ्योरी कंप्लीट कर लिया, तो आप थ्योरी के वीडियो जरूर देखिए, बड़े अच्छे तरीके से बनाए हमने आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे पास उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, आपके पास कोई एम नहीं होगा, कोई मोटिव नहीं होगा, तो आप उसमें सफलता इतनी जल्दी हासिल नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। लेकिन यदि हम पहले ही प्री प्लान्ड हो जाते हैं तो हमें करने में थोड़ी आसानी रहती है। आपके अध्यापक आपके साथ दिन रात लगे रहते हैं, आप अपने अध्यापकों का भी साथ दीजिए। जो टीचर्स हैं आपके, वो आपकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो जो काम आपको दिया जाता है उसको ईमानदारी से कीजिए, तो आपकी जो है सफलता एक न एक दिन चरम सीमा पर जरूर होगी। जिस तरह से हम किसी जब युद्ध में जाते हैं ना, तो हमारे पास अगर हथियार नहीं है तो युद्ध में जाके हमें हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार हमारी जो एजुकेशन है, स्टडी है, सेम प्रोसीजर है। अब फिजिक्स में खासकर जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो हमारे हथियार क्या होते हैं, जो फार्मूले हैं, ट्रिक्स हैं, वो पहले से अच्छी तरह हमें याद होनी चाहिए। उनको आप जो है बार बार लिख के देखें, प्रैक्टिस करें। अभी आपके सामने वीडियो होगा, तो जितने भी इसमें फार्मूले आएंगे आपने कॉपी पर नोट करना है और उसको याद करना है। फिर जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं ना, तो फिर हमारे दिमाग में अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसमें मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द फिजिक्स लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। हम सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स से ही शुरू करेंगे। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, आपको हमने थ्योरी में जो है कंप्लीट आपको जानकारी दी है। फिर भी हम आपको मैथमेटिकली किस तरह से हम फ्लक्स को लिखते हैं, क्योंकि हमें आज टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करनी है। वैसे भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। देखिए, ये हमारे पास फार्मूला होता है जब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसको सिंबल हमारे पास इसका फाई बी है और ये इसका हमारे पास फार्मूला है वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं हमारे ये। और सिंपली कई बार हम इसको बी ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। और जहाँ पर बी क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ए क्या है हमारे पास एरिया ऑफ द सरफेस, एंड थीटा इज द एंगल विच इज in the direction of the magnetic field makes with the normal to the surface। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है म्यू एन ए एच। ये दूसरा तरीका है हमारे पास। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दिया जाता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, और जब हमारे पास एच भी दिया हो, ए भी दिया हो और एन भी दिया हो, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जहाँ पर जो हमारे सिंबल हैं, म्यू आप जानते हैं क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम होती है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसकी वैल्यू भी आप जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और n क्या है हमारे पास, इज द नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी हमने नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से ली गई हैं।
ए वही हमारे पास एरिया और एच क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखिए जब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, ये कोस थीटा वाला फार्मूला है जो, तो हमारे पास कुछ केस अराइज होते हैं। क्या क्या केस हैं, जब मान लो हम थीटा 90 डिग्री लेते हैं, इनके परपेंडिकुलर लेते हैं ना, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि फाई बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब हम थीटा की वैल्यू। मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सरफेस व्हेन द फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, क्योंकि ये जो है सरफेस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरफेस जो है पैरेलल हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें कोई फील्ड नहीं होगा जब उसको पैरेलल में लेकर चलते हैं। देखिए जब थीटा की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज मैक्सिमम व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वेबर होती है हमारी, और 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको हेनरी की भी डेफिनेशन बता देते हैं। हेनरी क्या आता है, एक हेनरी 1 वेबर डिवाइड बाई 1 एम्पियर, एक नंबर में आता है। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपका 1 मार्क्स 100% मिल जाएगा। दूसरे तरीके से भी हम हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर पर सेकेंड, इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए व्हेन ए सरफेस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड बिकम 0 व्हेन इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए ध्यान से। अब हम करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो पूरे चैप्टर की जान है हमारी, ठीक है। तो लेंजिज लॉ भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेंजिज और फैराडे ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काफ़ी काम किया है। तो जब हम फैराडे लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, पहले ये देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए कोयल। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक जो सिर्फ एक फिनोमिना है जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एक कोयल में, ठीक है ना। जिसमें ये जैसे हमारे पास कोई कोयल है ना, तो ये ईएमएफ इसमें यदि इंड्यूस हो जाता है ना, इसमें इंड्यूस हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्या होता है, हमेशा चेंज होगा इसके साथ जो जुड़ा हुआ है। दूसरा देखिए, जो ईएमएफ हमारे पास जो इंड्यूस होगा ना, उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उसी को बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। एंड रिजल्टिंग करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। रिजल्टिंग करंट को क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। मतलब वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, और इसी को बोल देंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उसी टाइम करंट भी इंड्यूस हो जाएगा और उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्लियर पॉइंट। बी पॉइंट देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट इन द सर्किट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट कंटिन्यूस। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक रहेगा उसमें इंड्यूस ईएमएफ भी तब तक ही रहेगा। देखिए जो हमारे पास इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। और फार्मूला हमारे पास ये है, E इज इक्वल टू -d∅/dt। हम लिखते हैं इसको लिखते हैं d∅b, इस तरह से लिखते हैं, डिवाइड बाई dt नेगेटिव के साथ, ठीक है ना। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। Whenever magnetic flux linked with a circuit, या हमारे पास कोई लूप हो सकती है या कोई कोयल हो सकती है या कोई सर्किट, जनरली सर्किट लेकर चलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होता है। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा किसी सर्किट के साथ तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकंड, जो ये इंड्यूस ईएमएफ है वो कब तक चलेगी, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चलता रहेगा।
और थर्ड क्या है, मैग्नेट जो उसका मैग्नीट्यूड है हमारे इंड्यूस ईएमएफ का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। और मैथमेटिकली हम किस तरह लिखते हैं, ये देखिए मैथमेटिकली हमारे पास ये लिखा गया है माइनस डी फाई बाई डी टी लिखते हैं। सिंपली अगर लिखना चाहें तो डी फाई बाई डी टी भी हम लिख सकते हैं माइनस, और मैग्नेटिक फील्ड दर्शाने के लिए हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। और कई बार हम सिंपली हम लिखते हैं, ध्यान रखें, फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है ना, डिवाइड बाई टी। हम कई बार इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होगी हमारा मैथमेटिकल फार्मूला। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इट इज़ ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए एक बात और ध्यान रखिए, हम जब फैराडे लॉ की बात करते हैं तो फैराडे लॉ जो है लेंजिज लॉ से स्टार्ट होता है ना। तो लेंजिज लॉ ने स्टेटमेंट क्या दी थी कि द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन ए सर्किट ऑलवेज फ्लोज इन ए सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोज द चेंज और कोज दैट प्रोड्यूसेज इट। ठीक है, ये हमारे लेंजिज लॉ ने कहा था। दूसरे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, नो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन ए कॉइल व्हेन इट इज मूव्स बाय रिमेनिंग वोली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जब एक बार मैग्नेट है हमारे पास, कोई एनएस है ना, देखिए हम एक बार आपको करते हैं क्लियर ये पॉइंट। कोई बार मैग्नेट है, मान लो हमारे पास ये बार मैग्नेट है ना, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है हमारे पास। इफ ए बार मैग्नेट एनएस, इनका नॉर्थ साउथ पोल हो जाएगा, हमारे पास ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। नाउ एनएस इज मूव्ड टुवर्ड ए स्टेशनरी कोयल पी। मान लो हमारे पास ये कोई स्टेशनरी कोयल है, ठीक है, ये कोई क्या है हमारे पास कोयल है। जब इस मैग्नेट को हम इस कोयल की तरफ मूव कराते हैं ना, इस कोयल की तरफ मूव कराएंगे तो क्या होगा, तो लेंजिज लॉ ने स्टेटमेंट दी थी कि इंड्यूस करंट विल फ्लो थ्रू दी कोयल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो हो जाएगा, तो वो क्या कहते हैं, लेंजिज लॉ कहता है हमारे पास। और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है, नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारे पास, देखिए चलते हैं। ईएमएफ इंड्यूस इन ए मूविंग कंडक्टर। जब हम देखिए, जब ये कंडक्टर था, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर कंडक्टर वो मूव कर रहा है ना, तो फिर किस तरह से हम उसको लेकर चलते हैं। देखिए वही हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला ही है, डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। और देखिए फाई बी किसके बराबर होगा हमारे पास, देखिए फाई बी, पहले हम क्या करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, बी इंटू डी ए बाई डी टी, बी इंटू डी ए बाई डी टी होता है। और दूसरा देखिए, जब हम इसको जो डी ए है हमारे पास, वो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो टोटल फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, बी एल वी डी टी बाई डी टी, और डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमने डी टी जो हमारा डी ए था वो किसके बराबर हो गया हमारे पास, एल वी डी टी के बराबर हो गया, एल वी डी टी के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारे पास एरिया है ना, तो एरिया हमारे पास किस तरह से हम निकालते हैं, आपने जो है लर्न किया हुआ है। तो इंड्यूस ईएमएफ किस तरह से लेते हैं, बी एल वी बी लेकर चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, और ये बी एल वी क्या है, मोशनल ईएमएफ है। ये क्या है, मोशनल ईएमएफ। क्या है ये, मोशनल ईएमएफ। तो हम इसमें स्टेटमेंट देखिए क्या कैसे लेंगे आप, व्हेन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मूव्स विद ए वेलोसिटी वी, ये वेलोसिटी है यहाँ पे भी, और एल जो है लेंथ हमारे पास, इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, कैपिटल बी जो दिया हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, इनकी बी एल वी 3 पॉइंट है ना, बी एल वी। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ दी कंडक्टर है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। तो व्हेन ए कंडक्टर of length L moves with a velocity v in a magnetic field B, so that the magnetic field is perpendicular to the both length of the conductor and its direction motion। तो EMF इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा दोनों एंड के बीच में, और इसी को बोलते हैं मोशनल EMF, क्योंकि मोशन की वजह से वो इंड्यूस हुआ है, इसलिए बोलते हैं मोशनल EMF। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक हमारे पास है, देखिए जब किसी भी कंडक्टर को मूव कराते हैं इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड,
तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस हो जाता है इसके दोनों सिरों के बीच में ड्यू टू मैग्नेटिक लोरेंज फोर्सेस बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। मतलब इंडक्शन किस वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इंडक्शन होती है। यानी कि जो करंट इंड्यूस इन द बॉडी ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर चेंज, और इसी को बोलते हैं हम एडी करंट भी बोलते हैं और फैकल्ट करंट भी हम बोलते हैं। ये एडी करंट की डेफिनेशन हमारी, ठीक है। तो एडी करंट हमारे पास यूजफुल है, काफ़ी इसकी एप्लीकेशन भी है और अनडिजायरेबल इफेक्ट भी हमारे पास। तो चलिए अब चलते हैं, हमारा फार्मूला आपका क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मोशन ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने किया है मोशन ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए W हमारे पास क्या होता है, BE/VL, ठीक है ना। क्या होता है, BE/VL होता है, आपने ये थ्योरी में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन कंडक्टर हम किस तरह से निकालेंगे वो भी हम बात करेंगे। पहले मोशनल ईएमएफ की बात कर लेते हैं। तो मोशनल ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, E को डिनोट करते हैं, BVL होता है। मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, BLV होता है। देखिए करंट हमारे पास, करंट का फार्मूला क्या है, I = E/R, यही होता है ना। अब E की वैल्यू यदि हम यहाँ पुट कर दें तो करंट भी आ जाएगा, BLV/R हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, BLV/R हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंड्यूस करंट। ये देखिए हमने निकाला, देखिए ये इंड्यूस करंट में इस तरह से निकाल सकते हैं, E/R = BLV/R। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए कंडक्टर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हमारे पास, BIL। क्या है, BIL, या हम कह सकते हैं IL भी, जैसे मर्जी कह सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो फिर हमारे पास देखिए ये फार्मूला क्या आ जाएगा, B²L², ये है हमारे पास B²L² V/R। इस तरह से इसको लिखेंगे, जो ये वाला फार्मूला है ना, हम इस तरह से लिखेंगे B²L² V/R। ये आपने कैसे लिखा, हमारे पास I हमें अभी निकाला था, क्या निकाला था, ये देखिए ये I है, ये ना। तो ये I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दो, ये जो I है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब जब हमें पावर कैसे निकालेंगे, पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर विद वेलोसिटी V, पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर विद वेलोसिटी V। देखिए P क्या होता है, FV, क्या होता है, FV। अब F हमने अभी निकाला है, ये देखिए B²L² V/R, ये निकाला है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पावर निकलेगी ना हमारे पास, B²L² V²R। किस तरह से लिखेंगे हम, देखिए ध्यान से, B² पावर की बात करें, P हमारे पास क्या होगा, FV, ठीक है। यहाँ से F का फार्मूला पुट किया यहाँ ने, फिर वही हमारे पास ये जो फार्मूला आया था इसको पुट करेंगे। ये क्या है हमारे पास, B²L², ये क्या बनता है हमारे पास, क्या बन जाएगा, B², नोट कर लीजिए, L² V²/R। सेम फार्मूला बन गया हमारे पास, /R, ठीक है। पॉइंट नोट कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास। विच इज द सेम एज द पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर, यानी कि हमें जो फार्मूला एनर्जी के लिए कैसे निकालेंगे, एनर्जी के लिए भी हमारे पास सेम होगा। देखिए अब करते हैं एनर्जी के लिए कैसे निकालेंगे। देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी का है ये हमारे पास, H, I²R होता है, क्या होता है, I²R होता है हमारे पास। ये क्या होता है, I²R है हमारे पास, ये क्या है, I²R। तो I हमने अभी निकाला है, तो इसमें हम I की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और I की वैल्यू क्या है, BLV/R, BLV/R है हमारे पास I की वैल्यू। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में R आ जाएगा, ऐसे कैसे।
तो फिर वही हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, सेम फार्मूला बन जाएगा जो हमारे पास ये वाला फार्मूला था। ये बी स्क्वायर है, ध्यान रखिए, ये एल स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हमने इस तरह से लिखा हुआ है, मोशन ऑफ ए लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वॉल ऑफ द कोयल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशनल ईएमएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, रिजल्टेंट करंट 0, फोर्स 0, पावर 0। कब की बात है ये, मोशन ऑफ ए लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वॉल ऑफ द कोयल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अंदर की बात कर रहा है ये, ठीक है। मोशन ऑफ ए लूप इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए पार्ट ऑफ लूप इज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स की डेफिनेशन हमारी यही है, फाई बी BLX, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला वही है। अब बात करते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस की। किसकी बात करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस हम कैसे निकालेंगे। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये फार्मूला हमारे पास, देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था हमने अभी, तो फाई क्या है हमारे पास, बी है, ठीक है ना। और फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करने से सारा कंप्लीट ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फाई किसके बराबर है हमारे पास, LI। तो LI किसके बराबर होगा, देखिए ये इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, LI के बराबर रख दो ये, ठीक है। जो ये इक्वेशन है ये किसके बराबर है, हमारी LI के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जब हमें निकालना है तो फार्मूला हमारे पास ये रहेगा। देखिए हमने थ्योरी में बिल्कुल डिटेल से जो एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप इसको समझ भी सकते हैं किस तरह से ये फार्मूले हमने डेराइव किए हैं। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ आपको फार्मूले रिवाइज कराना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला हमारे पास ये रहेगा, म्यू नोट म्यू आर N1 N2 इंटू ए। तो म्यू नोट क्या है, फ्री स्पेस परमेबिलिटी, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर, N1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल, N2 नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कोयल, और ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और एल क्या है, लेंथ। हम म्यूचुअल इंडक्शन देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, करंट इन वन कोयल इंड्यूस ईएमएफ इन द अदर कोयल। जब एक करंट में, मतलब एक कोयल में करंट होता है तो दूसरी में इंड्यूस हो जाएगा, ये म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है। और इससे हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए ध्यान से, फार्मूले में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 ऑफ कोयल 2 विद रिस्पेक्ट टू कोयल 1, M21 का मतलब यही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये होता है हमारे पास N2 521 डिवाइड बाई I1, और ये हमारे पास दूसरा फार्मूला हो जाएगा, L इज इक्वल टू N5B डिवाइड बाई I। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का फार्मूला हो गया। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का, तो याद कर लीजिए, मोस्टली पेपर में आता है, ना का कोई मतलब नहीं है। यानी कि रेट एट विच द एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर हमें पता है I भी होती है, तो IE क्या होता है वो अभी हमने देखा, I स्क्वायर R प्लस में LI इंटू DI/dt। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव में हो गया। तो जो मोस्टली हम फार्मूला यूज़ करते हैं आप ये याद कर लीजिए बस, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, या कई बार U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। चार्ज एंड एनर्जी स्टोर निकालना, जब हमें चार्ज निकालते हैं तो C इंटू V होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, और अमाउंट ऑफ चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, ध्यान रखेंगे। चार्ज का फार्मूला C इंटू V आ जाएगा। व्हेन दे स्टोर एनर्जी कैपेसिटर आर स्टोरिंग एनर्जी, तो एनर्जी स्टोर करने का दोबारा वही फार्मूला हमारे पास, E इज इक्वल टू हाफ QV या हाफ CV स्क्वायर। क्यू क्या है, चार्ज इन कूलम्स, C क्या है, कैपेसिटेंस इन फैरेड, V क्या है, वोल्टेज इन वोल्ट्स, और E क्या है, एनर्जी इन जूल्स। और यहाँ पे L क्या है, L इज द कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारे पास। देखिए ये हम शॉर्टकट में दोबारा फिर देख लीजिए, एनर्जी हाफ QV, एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर। देखिए हमारे पास C क्या होता है, ये C का फार्मूला ये है, और V ये होता है हमारे पास ED। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्लियर है पॉइंट। तो एनर्जी हमारे पास जब इसको दोबारा से करेंगे तो इसको जो है कंबाइंड करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, क्लियर है पॉइंट। और एनर्जी डिवाइड बाई AD, तो देखिए यहाँ से A और D ये नीचे आ गए इसके पास, तो आप एप्सिलॉन E स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन की बात करते हैं जब हम उनको सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं इंडक्टर को,
तो देखिए सीरीज में जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास फिगर इस तरह का होता है। ये पहली लेंथ है L1 और ये दूसरी लेंथ है L2। ये इंडक्टर L1 है, ये इंडक्टर L2 है और करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं इधर से इधर। तो टोटल क्या होता है हमारे पास L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इफ़ इंडक्टर आर केप्ट फार अपार्ट एंड जॉइंड इन सीरीज। मतलब दूर दूर रखेंगे लेकिन सीरीज में हम जोड़ करते हैं तो L1 प्लस L2 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला इसमें क्या बनता है, यदि हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, साथ में म्यूचुअल इंडक्शन होगी तो फिर हम लेंगे L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M इफ़ इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे हैव म्यूचुअल इंडक्टर्स M। और यदि हम दो कंडक्टर को पैरेलल में इस तरह से जोड़ते हैं, ऊपर नीचे जोड़ते हैं और करंट हमारे पास ये इधर से I बन जाएगा, इधर से करंट I2, यहाँ से करंट I था जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये फिर पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में लेंगे तो फिर वही हमारे पास 1/L1 प्लस 1/L2 ऐसे लिखेंगे, 1/L1 प्लस 1/L2। तो ये आ जाएगा पैरेलल में। इफ़ टू कंडक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड आर केप्ट अपार्ट, एक दूसरे से दूर भी रखे जाते हैं, ठीक है। और ये जब म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगी तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, ये देखिए ध्यान से, के इज इक्वल टू ये अंडर रूट हमारे पास L1 L2, अंडर रूट L1 L2। क्लियर है पॉइंट, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला हमारे पास। व्हेन कंडक्टर आर कनेक्टेड इन सोन द रिजल्टेंट, हम किस तरह से लेंगे, देखिए यदि हम किसी भी इंडक्टर को इस तरह से जोड़ते हैं तो अगर आपके पास आते हैं तो इस तरह से हम फिर उसको पैरेलल में मान के चलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों एक साथ जुड़े गए हैं ना, L2 और L3 एक साथ जुड़े गए हैं, तो हमने L2 और L3 को एक ही कनेक्शन में ले लिया। और ये जो हमारे पास ये दोनों किसके साथ जुड़े, डीप कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये हमारे पास कॉमन पॉइंट आ गया दोनों में, इसीलिए हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो ड्राइव द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग वायर अकॉर्डिंग टू लिटरेचर इट इज शुड बी इंडक्टेंस ऑफ द वायर का फार्मूला हमारे पास क्या है, L इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नोट डिवाइड बाई L। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो ये थे हमारे जो आज के इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, तो इनको जो आप एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, दो बार लिख कर देखिए, तो इससे आपके ये अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और जब याद हो जाएंगे तो आपको जो आपके सम्स हैं उनको निकालने में बड़ा आपको आनंद आएगा। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए हम नेक्स्ट 2-4 पॉइंट हमारे जो बचते हैं वो फटाफट रिवाइज कर देते हैं। देखिए नंबर 1, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर रिजाइड इनसाइड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में वो एनर्जी रहती है। दूसरा देखिए, इन एन इंडक्शन कोयल आल्दो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल रिवर्स रेगुलरली येट ए लार्ज इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन इन द डायरेक्शन। ठीक है, ये थे हमारे आज का जो वीडियो था टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय।